नमस्कार। साल 2020 एक पूरे दशक का अंत था। 2011 से लेकर 20, लेकिन जाते जाते ये दशक बहुत कुछ सिखा गया। सबसे बड़ी बात, ये दशक एक ऐसी बीमारी के नाम रहा जिसने दुनिया को कोविड के बाद और कोविड की पहली दुनिया के रूप में बदल के रख दिया। इस दौरान हमारे डिक्शनरी में कई सारे नए शब्द आए। आज हम उन्हीं शब्दों की बात करेंगे जो कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं और जिन्हें रोजमर्रा के जीवन में हम इस्तेमाल करने लगे। नमस्कार, ज्ञान के डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। सबसे पहला शब्द है कोविड-19। पूरे साल चर्चा में रहा। कोविड और 19, इसमें दो शब्द हैं। कोविड एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज। 19 यानी 2019, चूंकि ये 2019 में चीन के वुहान में पहली बार पहचाना गया था और इसके बाद इसे कोरोना वायरस से बढ़ाकर कोरोना वायरस डिजीज नाम दिया गया। कोविड-19 कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम है। अगला शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी। होना तो कायदे से फिजिकल डिस्टेंसिंग चाहिए, क्योंकि आप शारीरिक दूरी बनाते हैं। समाज में तो वैसे ही कम दूरी नहीं है, लेकिन होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसे बाद में कहा भी गया WHO ने कि इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक दूसरे से संपर्क में आने से बचना और एक निश्चित दूरी बनाकर रहना, इसी को सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है। अगला शब्द जिसने पूरी दुनिया को पहली बार घरों में कैद कर दिया, लॉकडाउन। लॉकडाउन यानी तालाबंदी। घरों से लेकर दुकानों, दुकानों से लेकर फैक्ट्री, फैक्ट्री से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों में ताला लगा। यानी आप कोरोना से बचाव के लिए घरों में लॉक हो गए, ताले में बंद हो गए। ये है लॉकडाउन। लॉकडाउन को महामारी अधिनियम 1897 के तहत लागू किया जाता है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें बीमारी की रोकथाम के लिए कुछ नियम बना सकती हैं। तो ये हुआ लॉकडाउन। अगला शब्द है आउटब्रेक, लेकिन यहां मैं 3 शब्द एक साथ लूंगा। आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। समझिए इन तीनों में क्या अंतर है। देखिए, आउटब्रेक हुआ किसी विशेष क्षेत्र में बीमारी का फैलना, उसे बोलेंगे आउटब्रेक। जैसे कि वुहान क्षेत्र में जब कोरोना का संक्रमण हुआ तो उसे कहा गया आउटब्रेक। लेकिन जब वो वुहान से पूरे चीन में फैला तो उसे कहा गया एपिडेमिक। और जब वो पूरे चीन से कई सारे देशों में फैला तो उसे कहा गया पैंडेमिक। समझ रहे हैं? आउटब्रेक एक विशेष क्षेत्र में, एपिडेमिक बड़े क्षेत्र में यानी पूरे देश में, और जब दुनिया में फैले उसे बोलते हैं पैंडेमिक यानी महामारी। अगला शब्द है क्वारंटीन। इसके साथ एक और शब्द है आइसोलेशन। इन दोनों को एक साथ लेते हैं। सबसे पहले क्वारंटीन और आइसोलेशन में अंतर समझिए। देखिए, क्वारंटीन मेडिकल भाषा में संदिग्ध मरीज के लिए प्रयोग किया जाता है कि भाई एक आदमी है, वो किसी संक्रमित व्यक्ति से मिला। संक्रमित व्यक्ति तो आइसोलेशन में है, क्योंकि वो पता है हमें कि वो कोविड से ग्रसित है, उसे कोविड हुआ है, तो उसे भेजा जाएगा आइसोलेशन में, यानी अलग करके दूसरे लोगों से दूरी बनाकर एक कमरे में उसे कैद कर दिया गया। लेकिन जो व्यक्ति उससे मिला था वो संदिग्ध है, अभी पता नहीं है, लेकिन एहतियातन उस व्यक्ति को अलग से कमरे में बंद करना, ये हुआ क्वारंटीन। तो पॉजिटिव मरीज जाता है आइसोलेशन में और पॉजिटिव है या नहीं ऐसा व्यक्ति जाता है क्वारंटीन में। दोनों ही सूरतों में आपके कमरे में कोई नहीं आता और आपका बाथरूम अलग होता है। आपको खुद अपने कपड़े से लेकर अपने बर्तन, बाथरूम खुद साफ करने होते हैं। अगला शब्द है हर्ड इम्यूनिटी। देखिए, हर्ड का मतलब होता है झुंड। जब बहुत बड़ा समूह लोगों का बीमारी के प्रति प्रतिरोधक हो जाता है तो उसे कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अब उस समाज में डेवलप हो गई है। इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप वैक्सीन लगाएं। जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगेगी तो उस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आप बना लेंगे। दूसरा है, बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाएं, फिर ठीक हो जाएं। इस वजह से क्या होगा, उनका शरीर एक इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेगा, तो वो बीमारी के प्रति प्रतिरोधक हो जाएंगे। इसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी।
अगला शब्द है कोरोना कोस्टर। दो शब्द हैं इसमें, एक है कोरोना, एक है कोस्टर। पेंडेमिक के दौरान यानी इस महामारी के दौरान आपके मूड में जो स्विंग होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप एक मिनट के लिए सोचते हैं लॉकडाउन बहुत अच्छी चीज़ है, अगले ही पल आपका मन करता है नहीं नहीं, अच्छा था कि हम अपने दोस्तों से मिलते, कोचिंग्स और स्कूल्स और कॉलेजेस खुले होते, ऑफिस में बैठ के कॉफ़ी पीते, काम करते, तो लॉकडाउन ख़राब चीज़ है। तो ये एक मिनट में लॉकडाउन अच्छा, एक मिनट में लॉकडाउन ख़राब, ये जो मूड आपका स्विंग है ना, इसी को कहते हैं कोरोना कोस्टर। अगला शब्द कोरोनियल। व्हाट इज कोरोनियल? जैसे मिलेनियल एक शब्द होता है, वैसे ही है कोरोनियल। लॉकडाउन के बाद जो बच्चे पैदा होंगे या हुए हैं उन्हें कहा जा रहा है कोरोनियल। ऐसे ही एक शब्द है WFH, शॉर्ट में लिखते हैं। आपने कई लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस भी पढ़े होंगे WFH, या फिर लिखा होगा enjoying WFH, या फिर getting bored of WFH. What is this WFH? This is nothing. It is work from home. इसी की शॉर्ट फॉर्म है WFH। आप पजामा पहन के खाना खा रहे हैं, शॉर्ट्स में बैठे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं और साथ में ईमेल का जवाब दे रहे हैं, कॉल अटेंड कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अंतिम शब्द वैक्सीन। इससे पहले हम सब जानते थे वैक्सीन का मतलब, लेकिन जब से कोविड की वैक्सीन चर्चा में आई है, जब से इसकी खोज शुरू हुई है, तब से टीका शब्द थोड़ा सा पीछे हो गया है और सब लोगों की ज़बान पर एक ही शब्द चढ़ा है, वैक्सीन। क्यों? क्योंकि सबको इंतज़ार है, 2020 के अंत तक आने का इंतज़ार था भारत में, लेकिन उम्मीद है कि 2021 का साल कोविड की वैक्सीन का साल होगा। जो नया स्ट्रेन है उस पर भी ये वैक्सीन काम करेगी, ऐसा सरकार की ओर से कहा जा रहा है। खैर, 2020 की समाप्ति हुई, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हुआ होगा। भले ही आप निराशा से गुजरे हों, लेकिन फिर भी कोई पल तो ऐसा होगा जब आपने महसूस किया होगा कि ये अच्छा वक्त है। तो उन्हीं पलों को याद करिए। बाकी आज कोई सवाल नहीं है, बस यही कि कोविड के दौरान जो शब्द आए हैं, अगर आप भी ऐसे कुछ शब्दों को जानते हैं, टर्मिनोलॉजीज जानते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपकी ज़बान पर इस पूरे कोविड वाले साल में चढ़े। उन शब्दों को आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उनका अर्थ भी बताएं, ताकि हम भी उन्हें पढ़ें, आपके साथ ही पढ़ें और जानें कौन कौन से नए शब्द हमारी डिक्शनरी में जुड़ गए हैं। तो ये था आज का ये पॉडकास्ट। अगले पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। आप सभी को 2021 बहुत बहुत मुबारक। ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।